तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसीसी लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 46,432 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 27.7, जो कि देखने में एक अच्छी वैल्यूएशन दिखाई देती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 10%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 10.4%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 56.7%, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर अच्छी है। उसके बाद करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो दोस्तों 0.03, तो कंपनी पर डेट जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों यहाँ पर सही दिखाई देते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने ही सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 44.97, अंबुजा सीमेंट उसकी पीई रेशियो दोस्तों 37.45, श्री सीमेंट उसकी पीई रेशियो दोस्तों 53.20, और वहीं एसीसी सीमेंट जिसकी पीई रेशियो दोस्तों 27.73। तो अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन एकदम सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू में भी ग्रोथ आई है, जो कि 761.97 से बढ़कर 789.14 हो गई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू में ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है। तो दोस्तों फाइनली चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसका कंपनी ने अपना आज क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स दिखाई थी दोस्तों वो 4435 करोड़ की सेल दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़कर 4914 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ सेल्स के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। क्या सेल्स के साथ साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ गई है, जो कि 388 करोड़ से बढ़कर 538 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी ने यहाँ सही पेश किया है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन कि क्या पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने हमें यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है, या कंपनी स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या एक साल के बाद पीछे जाती दिखाई देती है। अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो कंपनी ने सेल्स करी थी दोस्तों वो 4537 करोड़ की थी, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर 4914 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों सेल्स के मामले में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखा दी है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी यहाँ ग्रोथ आ गई है, जो कि 113 करोड़ से बढ़कर 538 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट पहुंच गया है। तो दोस्तों बात करें अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, क्वार्टर 3 के नंबर्स की जो आज कंपनी ने पेश किया है, तो कंपनी का दोस्तों क्वार्टर 3 का रिजल्ट एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव रिजल्ट यहां पर निकल कर आया है, जो कि कंपनी ने सेल्स में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने सेल्स में ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है, और कंपनी ने वहीं ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी का काफी ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव यहाँ पर निकल कर आया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के कैश फ्लो कि क्या एक अच्छे रिजल्ट के साथ साथ कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी एक हम कह सकते हैं कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2023 के बाद यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो यहाँ पर दिखता है, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी को ज़्यादा कैपिटल की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा भी चिंता की बात नहीं होती। सिर्फ दिक्कत ये रहती है कि कंपनी को कैपिटल की यहाँ पर ज़्यादा जरूरत पड़ती चली जाती है, और उससे कंपनी का कहीं ना कहीं कैश कन्वर्जन साइकिल बिगड़ता दिखता है। पर फिर भी अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो कंपनी ने अपने नेगेटिव कैश फ्लो के बावजूद भी अगर यहाँ पर अच्छे नंबर्स हमें क्वार्टर 3 रिजल्ट के दिखा दिए हैं, तो कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो की समस्या को कहीं ना कहीं यहाँ पर पार पाते हुए हमें दिखाया है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग। तो दोस्तों कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 56.69% है, जो कि एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। और खुशी की बात यह है कि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो 56.69% ही थी। तो इस क्वार्टर के अंदर प्रमोटर्स ने अपनी किसी भी तरह की होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कम नहीं करी है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों सही हैं। उसके बाद बात करूँ दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन भी दोस्तों अच्छी चल रही है। उसके बाद बात करूँ दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल भी कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है। अगर बात करूँ दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 रिजल्ट कंपनी काफी ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव यहाँ पर क्वार्टर 3 का रिजल्ट रहा है। उसके बाद बात करूं क्वार्टर 3 रिजल्ट के अंदर कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ दिखा दी है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखा दी है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखा दी है, और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखा दी है। उसके बाद बात करूं कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों हमेशा ही कंपनी का पॉजिटिव चला है, पर इस
मार्च 2023 के बाद कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पर नेगेटिव जरूर नज़र आ रहा है। पर फिर भी मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव फ्लो होने के बावजूद भी अगर कंपनी ने यहाँ पर हमें क्वार्टरली अच्छे नंबर्स ला के दिए हैं नेट प्रॉफिट के अंदर, तो कंपनी ने कहीं न कहीं नेगेटिव कैश फ्लो वाली समस्या को भी पार यहाँ पर पा लिया है। उसके बाद बात करें कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर 56.69% है, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस एसीसी लिमिटेड कंपनी का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी हर कंपनी का सही क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।